अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम गुरुद्वारा छठी पातशाही आए हैं जो रैनावारी में वाक़ा है। रैनावारी के काठी दरवाजे के बिल्कुल नज़दीक में ये गुरुद्वारा वाक़ा है। ये गुरुद्वारा तब वाक़ा हो गया था जब गुरु हरगोबिंद सिंह जी पंजाब से यहाँ आए थे। 12 दिन के लिए वो यहाँ पे रुके थे और उसके बाद जो है ये गुरुद्वारा तमीर हो गया था। नाजरीन, ये गुरुद्वारा जो है सिख मज़हब का सबसे बड़ा अकीदतमंद गुरुद्वारा माना जाता है। श्रीनगर में वाक़ा है और अगर दूर दराज इलाकों से या टूरिस्ट यहाँ आते हैं तो वो ज़रूर यहाँ की तरफ रुख करते हैं। जो ये गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा छठी पातशाही इसका नाम है। छठी पातशाही का मतलब है यहाँ हमारे 6वें गुरु साहब आए हैं, गुरु हरगोबिंद महाराज जी। ये 1616 की बात है। तो 1616 में यहाँ एक माता जी रहते थे, उसका नाम था माता भागबाई जी। तो उस वक्त वो उसका एक बेटा था, तो उसकी मुलाकात गुरु हरगोबिंद से हुई थी बाहर। तो वो जब वहाँ गया तो वहाँ से जब वो यहाँ वापस आए मम्मी के पास, अपनी माँ के पास, तो माँ ने उसका जीवन हो गया, उसकी ज़िंदगी का देखा कि उसकी ज़िंदगी में कुछ नया उधार आया है। तो सुबह उठ के उसने पाठ किया तो उसको वो नूर, जैसे वो खुदा से कोई मिलता है कैसा नूर होता है, उसके मुंह पे नूर आया था। उसका जीवन, उसने सोचा कि पहले इसका जीवन एक था, अब कैसे हो गया है, शांत मिजाज का हो गया था। तो उसने उसको पूछा कि आपकी ज़िंदगी में कैसा सुधार कैसे आया। तो उसने बोला, माता जी पंजाब में गुरु साहब बैठे हैं, गुरु हरगोबिंद महाराज जी तख्त पे बैठे हैं। तो माता जी ने बोला उसको कि जब गुरु जी इतना जीवन इंसान का चेंज कर देता है तो मेरा मन करता है मैं उसके दर्शन करूँ उस गुरु के। लेकिन उस वक्त बोलते कि माता जी की उम्र 100 साल से ऊपर थी, 120 साल से ऊपर थी। तो माता जी, उसने बोला माता जी वहाँ जाना बहुत दूर है, क्योंकि गाड़ियाँ होती नहीं थी वहाँ। उस वक्त सिर्फ घोड़े होते थे, घोड़े पे जाते थे, गाड़ियाँ नहीं थी। तो उसने बोला माता जी बहुत दूर है, वहाँ जाना है। तो एक बात करो, गुरु साहब को मन में याद करो। जब आप गुरु साहब को मन में याद करोगे तो वो ज़रूर यहाँ पहुँचेंगे। तो उसने बोला जब इतना गुरु जी दयालु हैं तो उसने उसकी याद में एक कपड़ा तैयार किया, कैसे वो पहले बोलते हैं चरखा, जिंदर, उसने वो काटा। उसके काट के बाद उसने उसके लिए एक चोला तैयार किया, कपड़ा तैयार किया। जहाँ तक हमारे मज़हब का ताल्लुक़ है, ये हमारा मज़हब जो ये सेकुलर है, तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं, क्योंकि गैर याद खुदा दमे की गुज़श्त ई ज़वालस पेश अहल कमाल, ये फ़ारसी में हमारे आलिम ने लिखा है कि अल्लाह की इबादत के बगैर एक शा भी निकले तो वो हराम है। तो इसमें अहल कमाल सब बातें हैं। तो गुरु साहब जो ये सेकुलर है, इसमें शरीयत, मारिफत, तरीक़त, हकीकत सब दिखाया गया है। तो जहांगीर बादशाह की हुकूमत थी जी। तो जहांगीर गुरु साहब का उस वक्त थोड़ा दोस्त था। तो जहांगीर ने उसको, गुरु साहब ने बोला मुझे कश्मीर जाना है, तो जहांगीर उसके साथ आ गया। तो पहले पहुँचे वो, जब चलते चलते आए हैं ना, तो पहले पहुँचे वो शादी मरग डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, वहाँ भी गुरुद्वारा बना है। तो वहाँ पहुँचे, जब पहाड़ी में पहुँचे तो गुरु साहब को बोलता है जहांगीर मुझे प्यास लगी, यहाँ मुझे पानी चाहिए। तो उसने बोला आप तो बादशाह हो तो पानी आप खुद मंगा सकते हो। तो गुरु साहब, जब उसने मजबूर किया गुरु साहब ने, तो वहाँ गुरु साहब ने, उसके हाथ में वो तलवार थी, उसने तलवार मारी तो पानी निकला। वहाँ वो चश्मा भी मौजूद है। तो उसने वो पानी पिया, उसकी प्यास बुझी। उसके बाद पहुँचे वो शादी मरग, कलर साइड में है, वहाँ पहुँचे। वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ गुरु साहब बैठा है, वहाँ भी गुरुद्वारा है छठी पातशाही। वहाँ पहुँच के एक मुसलमान है, पीर है, मुसलमान खुदा का दोस्त, उसको बोलते हैं कट्टू शाह। वो जब यहाँ उसने सुना कि गुरु साहब आए हैं, वो भी गए उसके दर्शन के लिए कि मैं भी जाऊँ गुरु साहब के दर्शन के लिए। तो जब उसको घर से निकला तो उसके घर में शहद था, शहद। उसने बोला गुरु साहब के दर्शन करते हैं तो कुछ मैं उसको लेके जाऊँ उसके लिए। तो वो उसको शहद का एक कटोरा लेके गया। रास्ते में जब चलता गया, वहाँ पहुँचा तो वहाँ उसको गुरु साहब ही एक बूढ़ा बन के आ गया। तो बोला कट्टू साहब आप कहाँ जा रहे हो? बोला गुरु साहब के दर्शन के लिए। बोला हाथ में क्या है? बोला ये शहद है गुरु साहब के लिए, ताज़ा शहद। बोला मेरे को एक थोड़ा सा दे दो। बोला ये आपके मुँह नहीं लगाना है, गुरु साहब के मुँह लगाना है। तो चला गया, वहाँ पहुँच गया। जब पहुँचा तो जब गुरु साहब के दर्शन किए, गुरु साहब ने बोला हाँ कट्टू साहब क्या ले आए हो आप? बोला जनाब मेरे साथ गुरु साहब मेरे घर में शहद है, मैं शहद का काम करता हूँ।
तो ये शायद उसने बोला इसका ढक्कन था वो लकड़ी का इसका था मिट्टी का कटोरा, उसमें ऊपर उसने कागज़ बांध कर दिया था, जब खोलो उसमें कीड़े। उसने बोला गुरु साहब शायद तो पुराना मेरे पास है, वो ख़राब नहीं होता, ये तो ताज़ा है। बोला जब मैंने मांगा तब नहीं दिया। तो उसको समझ आया कि गुरु साहब किसी भी रूप में, अल्लाह ताला किसी भी रूप में आ सकता है। हाँ, तो वो फिर उस उधर से होता हुआ यहाँ पहुँचा। जब यहाँ पहुँचा तो अंदर माता जी बैठे थे, उसकी आँखों की रोशनी थी, तो उसके बेटे ने गुरु साहब को पहचान लिया। तो उसने माँ को आवाज़ मारी, माता जी गुरु साहब आ गए। तो उसने बोला मेरी आँखों की रोशनी होती तो मैं भी गुरु साहब के दर्शन करती। तो उसने बोला माता जी पहले मेरे कपड़ा दो जो तैयार किया चोला। तो उसने फिर यहाँ पे गुरु साहब ने मारा बदशाह, यहाँ पानी निकाला, ये कुआं साहब है। तो ये पानी निकाल के माता की आँखों में डाला, तो माता की आँखों की रोशनी आ गई। जब रोशनी आ गई माता जी ने दर्शन किए गुरु साहब के, वो जो कपड़ा तैयार किए थे गुरु साहब को बेटा दिया। फिर गुरु साहब को बोलते हैं माता जी मांगो क्या मांगना है, क्योंकि आपने बहुत तपस्या की है, मांगो। बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप जो मेरी आखिरी सांस है ना वो आप ही के चरणों के इसमें निकले। तो फिर इतिहास में लिखा है गुरु साहब इधर काफ़ी टाइम रहे, 10-12 दिन रहे। तो माता जी फिर गुरु साहब की समझ चरणों में उसने अपने श्वास दे दिए। तो फिर जैसे अंतिम रिवाज है ना, गुरु साहब ने अपने हाथों से माता जी का यहाँ से नाजरीन ये रिपोर्ट पहुंचा रही थी नाज़मा भट्ट, कैमरामैन आसिफ अमीन के साथ श्रीनगर से द कश्मीर वाला के लिए।